हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक और वैकेंसी के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट जॉब आई है। मैंने नोटिस को पूरा देखा है, मेरे को कहीं ये नहीं दिखा कि दिस इज द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। अगर आपको दिखे तो जरूर मेरे को कमेंट कर देना कि सर दिस इज द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। बट मैंने ये कहीं नहीं देखा यहाँ पर लिखा हुआ कि दिस इज द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। तो आई थिंक दिस इज द परमानेंट रिक्रूटमेंट दैट हैव बीन पोस्टेड। कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आ रही है पहले वो देख लेते हैं। जी हाँ, ये आ रही है आपकी सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आ रही है। और जो डेट है उसके फॉर्म्स भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 14 सितंबर से लेकर 6 तारीख यानी कि 6 अक्टूबर तक आप इसको फॉर्म को फिल करके इनके पास आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। यहाँ पर मैं मार्कर इसलिए नहीं कर पाया, आई डोंट नो, मैं मार्कर कहीं और कर रहा था और मार्कर कहीं और जा रहा था। मे बी बिकॉज यहाँ पर इन्होंने जो है स्कैन इमेजेस डाल रखी है, पीडीएफ के फॉर्म में ये नहीं है। तो एनी हाउ यहाँ पर इसका लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं। पहले देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी पोस्ट है और कितने आपको मनी मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपके पास सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। देखिए, ब्लॉक ए यानी कि प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जॉब है। 1,44,200 रुपये एंट्री पे है। देखिए, पे स्केल आपको यहाँ पर बताता है कि आई थिंक दिस इज द परमानेंट वैकेंसी। अगर आप देखें टोटल 32 वैकेंसी है। जर्नल के लिए 22 है, वुमेन के लिए 10 है और स्पोर्ट्स कोटा में 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। उसी तरीके से लिए आप पूरी देख सकते हो। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर साइकोलॉजी में एक वैकेंसी है फॉर द प्रोफेसर। नाउ अगर हम बात करें ब्लॉक बी की, दैट इज एसोसिएट प्रोफेसर, तो यहाँ पर इनका जो एकेडमिक लेवल है दैट इज 13A। एंट्री पे आपको मिलेगी 1,31,400 रुपये से। यहाँ पर भी पोस्ट देख सकते हैं, 32 सीट्स हैं, काफी अच्छी पोस्ट निकाली गई हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर दोबारा एक सीट है। तो प्रोफेसर में एक सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर में भी एक सीट है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, तो लेवल 10 यहाँ पर आपको एंट्री पे मिलेगा। एंट्री पे 57,700 रुपये यानी 57,700 रुपये, जो कि अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे टीए लगाकर, तो ये आपको अराउंड 72 या फिर 80 के अराउंड ये आराम से पड़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर सीट्स की बात करें तो टोटल 47 सीट्स हैं, जिसमें जनरल के लिए 30 सीट है, वुमेन के लिए 15 सीट है और स्पोर्ट कोटे की 2 सीट है। आइए अब देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एटमॉस्फेरिक स्पेस, बॉटनी, एडवांस स्टडी, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, केमिस्ट्री, कम्युनिज्म, डिफेंस, फॉरेन, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी, मराठी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ये आपका आ गया साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर एक वैकेंसी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर एक एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मास्टर डिग्री लिख रखा है। वेदर आप क्लिनिकल से हो, ऑर्गेनाइजेशन से हो, काउंसलिंग से, कोई यहाँ पर मतलब नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं जूलॉजी के अंदर। देखिए काफी सारी सीट्स हैं, 4 हैं। स्टैटिक्स के अंदर भी आपकी 4 सीट्स हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चाहे आप ए के लिए हो चाहे बी के लिए हो, आपके पास एज यू नो कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या तो आपका ए क्राइटेरिया होना चाहिए या बी क्राइटेरिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, वेल एंड गुड है। मास्टर सबसे पहली बात 55% होनी चाहिए फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल कास्ट। और दूसरी क्या चीज है, दूसरी है आपके पास या तो नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। अब सेट किसका, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आपने एमएच सेट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नेट है तो ये सबसे सुपीरियर माना ही जाता है। तो आप यहाँ पर भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो आपके पास 55% मार्क्स चाहिए प्लस आपके पास नेट चाहिए। जो बच्चे पीएचडी होल्डर हैं उनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। दैट मीन्स उनके पास अगर 50% है तो वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल इनकी टर्म्स दे रखी है, आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल के साथ भी। अगर यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। कोई भी सीवी आपको नहीं भेजना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 14 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर रखना है। फॉर्म को फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल के इनको आपको भेजना है। एनेक्स्चर ए क्या क्या भरना है यहाँ पढ़ सकते हैं। एनेक्स्चर बी में भी आपको क्या क्या भरना है ये आप इजीली यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पर लिख रखा है कि जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के रिजर्व कैंडिडेट से,
वही सिर्फ यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे। अदरवाइज अगर किसी और स्टेट से आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, इवन आपके पास SC ST या फिर OBC का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल सर्टिफिकेट है, तो भी वो महाराष्ट्र से नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू आप ऑथोराइज हैं SC ST या OBC, तो ही आपको यहाँ पर आपको कोटे का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज यू विल कंसिडर्ड एज ए जनरल कैंडिडेट, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, वहां जाके भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपये रहेगी फॉर ओपन कैटेगरी, क्योंकि एक सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी है। तो जो भी अनरिजर्व वाले बच्चे भरेंगे वो 1000 रुपये भरेंगे, और जो भी बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी वो आपके 500 रुपये यहाँ पर पे करेंगे। उसके बाद आपको इस फॉर्म को निकाल के इनके पास भेज देना है, राइट। वो सारा आपको यहाँ पर दिया रहेगा। 13 सितंबर को ये नोटिस जारी हुआ था, और आई थिंक आज 22 सितंबर है, तो आपके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर आप इसको भर के 25 सितंबर तक भी तो भी भेजते हैं तो 2-4 दिन में ये पहुंच जाएगा। परमानेंट वैकेंसी है, पोस्ट सिर्फ एक है, बट आई होप यू नो हाउ द कंपटीशन इज टफ। तो आई होप आप सभी इस चीज़ को भरे जो जो बच्चे एलिजिबल है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।